इस बाइक में हमें 160.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो MT-15 है ना, उसकी तरह ही इसके DRL दिखते हैं और उससे ज़्यादा ब्राइट है। आप देख पा रहे हो कि मेरे जो फुट है वो फ्लैट फुट तो नहीं, पर मैनेज कर सकूँ इतनी फुट आ रही है। गाइस इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है ना, गाइस आप सोच रहे हो कि आपको नई बाइक चाहिए एंड वो आपकी पहली बाइक होने वाली है, तो ये वीडियो जरूर से देखना। एंड कैसा होता है ना गाइस, हर एक की जो पहली बारी बाइक होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और जो पहली बाइक होती है उससे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि उसमें बजट भी आ जाता है बीच में। बजट के अंदर एक ऐसी बाइक चाहिए जिसकी लुक्स भी अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे, एवरेज भी अच्छी दे, और अगर आप उस बाइक को कॉलेज को लेके जाओगे तो सभी लोग वो आपको ही देखें। ऐसी ही बाइक मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ गाइज, आज हम आए बजाज के शोरूम में और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बजाज पल्सर N160। स्पेशल थैंक टू श्री साई बजाज जिन्होंने ये बाइक हमें प्रोवाइड की है। आज इस बाइक का हम रिव्यू करने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये है पल्सर की तरफ से आने वाली N160। ये जो बाइक है वो बहुत ही एग्रेसिव काइंड ऑफ लुकिंग बाइक है। आप देख पा रहे हो कि इसको जो स्टाइलिंग है बहुत ही एग्रेसिव तरीके से दी गई है। गाइज आप फ्रंट की तरफ से देखोगे जो हेडलाइट का डिजाइन है ना वो बहुत शार्प है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हेडलाइट है वो स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आपको DRL कैसे लगते हैं वो आपको दिखाई देगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो DRLs है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्राइट है। जो MT-15 है ना उसकी तरह ही इसके DRL दिखते हैं, और उससे ज़्यादा ब्राइट है। MT-15 में हमें छोटे मिलते हैं, इसमें हमें बड़े मिलते हैं। जो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोजेक्टर हेडलाइट है वो भी LED की तरफ से ही मिलता है। हाई बीम दिखाता हूँ आपको, आपको आइडिया आ जाएगी। ये रहा हाई बीम गाइस। गाइज अभी आपने देखा कि जो प्रोजेक्टर का इल्यूमिनेशन है ना वो कितना ब्राइट है। इवन मेरा कैमरा भी कैप्चर करने के लिए 4-5 सेकेंड ले लिया। गाइज अभी हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट टायर से। हमें इसमें 17 इंच का टायर मिलता है जो कि एवरो ग्रिप की तरफ से आता है, एंड 100/80 सेक्शन का टायर साइज है गाइज। अगर इस बाइक के डिस्क साइज की बात की जाए तो हमें 300 mm की डिस्क मिलती है सामने की तरफ, और जो ब्रेक कैलिपर्स है वो ग्रेमेका के हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ABS की रिंग भी दी गई है, यहाँ पर ABS की बैजिंग भी दी गई है जहाँ पर लिखा है ड्यूल चैनल ABS। गाइज आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डोल टोन में मडगार्ड मिलता है, एक मैट कलर में भी मिलता है और आगे की तरफ ग्लॉसी कलर में मिलता है। रेड एंड व्हाइट की जो डिजाइनिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। यहाँ पर देख पा रहे होगे कि स्प्लिट जो दिया है मडगार्ड का वो भी अच्छी तरीके से दिया गया है। डिजाइन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है इस बाइक का। और ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको पल्सर की बैजिंग मिलेगी, और इसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे तो N60 की जो बैजिंग है वो भी मिलने वाली। टैंक शॉट बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर आ रहे हैं। जो डिज़ाइन है वो कैरी फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ, और जो लुक है वो और इनहांस होता है स्टाउट्स की वजह से। गाइस इस बाइक की फिट एंड फिनिश वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। यहाँ पर जो पैनल गैप्स है वो एकदम क्लियरली विजिबल तो है, पर एकदम क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा है। ये जो पार्ट लगाया है उन्होंने अच्छी तरीके से जो बाजू वाले काउल से उसे कवर कर रहा है। एंड यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर USB चार्जर का ऑप्शन भी मिलता है। इस बाइक में स्पेशली मुझे ये कलर तो बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि इन्होंने मैट और ग्लॉसी कलर का जो कॉम्बिनेशन लगाया है ना इस बाइक में वो बहुत सही दिखता है। यहाँ पर आप देख रहे होगे पल्सर के पीछे का जो पार्ट है वो पूरा मैट कलर में आता है, वो हालांकि स्टिकर है, और उसके नीचे जो है वो ग्लॉस कलर में आपको ब्लैक टैंक मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा तरीके से इन्होंने ये जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है, एंड जो लुक है वो बहुत ही उभर कर आ रहा है। गाइस अभी बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। इस बाइक में हमें 160.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 17.03 bhp एट 9000 RPM, 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 7250 RPM पर। इस बाइक का जो टॉप स्पीड है ना गाइस वो अराउंड 120 km/h का टॉप स्पीड है। गाइस इस बाइक में हमें एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, और इस बाइक में हमें 5 गियर मिलते हैं, एक गियर डाउन और बाकी गियर अप। अभी इस बाइक के हम फ्यूल टैंक के बारे में बात करेंगे। इस बाइक में हमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है गाइस, एंड जो एवरेज देती है ये बाइक ये अराउंड 45 से 50 km/लीटर के एवरेज मिलती है। ओके गाइस अभी हम बात करते हैं इस बाइक के स्विच गियर क्वालिटी की। यहाँ पर आपको बैकलाइट स्विचेस मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किल स्विच दिया गया है। यहाँ पर आपको लाइट का बटन दिया गया है, लाइट यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर इग्निशन का स्विच दिया गया है, और लेफ्ट हैंड हैंडल बार के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हाई बीम दिया गया है। उसी के साथ अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अपर की लाइट दी गई है,
एंड यहाँ पे आपको टॉगल करने के लिए इंफॉर्मेशन का बटन, उसी के साथ लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न। सो अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट और इसका हॉर्न कैसा है वो भी सुनते हैं। ओके गाइस, सो इस बाइक को मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। सो ये कुछ है अपना इंटरफेस, फ्यूल इंजेक्ट होने देता हूँ। सो अभी फ्यूल इंजेक्ट हो गया है। सो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो ये कुछ है एग्जॉस्ट नोट N160 का आइडल पर। थोड़ा रेव करता हूँ। बहुत ही बेसी ऐसा एग्जॉस्ट नोट है गाइस N160 का। सो अभी हम हॉर्न भी सुन लेते हैं। हॉर्न भी काफ़ी लाउड है। सो अभी बात करते हैं इस बाइक की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें RPM मीटर मिलता है और उसके साथ अगर आप देखें इंजन ऑफ की साइन मिलेगी। यहाँ पर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलेगा। यहाँ पर कितनी स्पीड पे बाइक है वो भी समझ में आएगा आपको। यहाँ पर ओडोमीटर की रेटिंग, ट्रिप ए की रीडिंग मिलेगी। कौन से मोड पे बाइक है वो समझ में आएगा आपको। ये भी रोड मोड पे है बाइक। इस बाइक में हमें ट्रिप्स भी मिलते हैं, जो 2 ट्रिप्स मिलेंगे और एक ओडोमीटर मिलेगा। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी डिस्प्ले पे ऊपर आपको दिखाई देने वाली है। एंड इस बाइक में हमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है और इसके साथ हैजार्ड लाइट का भी बटन नहीं मिलता है गाइस। सो गाइस, इस बाइक की जो सीट हाइट है ना वो 805 mm है और जो मेरी खुद की हाइट है वो 5 फीट 3 इंच है, अराउंड 160 सेंटीमीटर। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस बाइक के ऊपर बैठ के दिखाने वाला हूँ। सो ये बाइक मेरे ऊपर कैसे सूट हो रही है वो आपको पता चल जाएगा। सो आप देख पा रहे हो कि मेरे जो फुट है वो फ्लैट फुट तो नहीं पर मैनेज कर सकूँ इतनी फुट आ रही है। अगर मैं एक साइड को होता हूँ तो मेरे पूरे फुट नीचे आ जा रहे हैं। मतलब 805 mm जो सीट है वो शॉर्ट राइडर के लिए कंफर्टेबल है। अगर इस बाइक का वेट की बात की जाए तो इसका जो वेट है वो 152 किलोग्राम्स है और इस बाइक में जो हमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 166 सेंटीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो गाइज, अभी मैंने इस बाइक के ऊपर बैठ के देखा है कि जो सीट हाइट है और मेरी हाइट है कैसे कंपेयर हो रही है। एंड बैठने के बाद मैं जो महसूस हुआ कि इस बाइक में जो पैडिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कुशन्ड है, जो लॉन्ग टूर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मैं जैसे ही ये पोर्शन दबा रहा हूँ उस सीट का, वो इजीली अंदर चला जा रहा है। मतलब इसमें फोमिंग बहुत अच्छी तरीके से की गई है। एज वेल एज पिलियन के साइड में भी देखोगे तो फोमिंग बहुत ही अच्छी है। मतलब लॉन्ग राइड में पिलियन को भी तकलीफ नहीं होने वाली है और ना ही राइडर को होने वाली है। अगर हम पीछे के साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे कि ग्रैब हैंडल दिए गए हैं। जो पिलियन पीछे बैठेगा वो इसे पकड़ कर बैठ सकता है। सो गाइज, अभी बाइक के बैक पोर्शन की बात करते हैं। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो LED की टेल लैंप है वो हमें दी गई है। वापस इसके जो इंडिकेटर्स है वो भी LED के दिए गए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मड गार्ड दिया गया है, साइड गार्ड मिलता है इस बाइक में आपको। जो पीछे के साइड में मोनोशॉक है वो प्री लोड एडजस्टेबल है, आगे कोई भी एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है। फुटपैक की भी पोजिशनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से है। यहाँ पर आप देखोगे तो बॉक्स सेक्शन स्लिंग आर्म दिया गया है। अगर टायर की बात की जाए तो हमें 17 इंच के टायर मिलता है जो कि यूरो ग्रिप की तरफ से ही है। और जो टायर का साइज है 130/70 का टायर साइज है। सो गाइज, इस बाइक में हमें ड्यूअल डिस्क का सेटअप मिलता है। पीछे के साइड में जो डिस्क है वो 230 mm के डिस्क मिलते हैं हमें, जो कि ड्यूअल चैनल ABS के साथ आते हैं। जो ब्रेकिंग कैलिपर है वो ग्रेमेका के ब्रेकिंग कैलिपर से। एंड और एक बात बताना है, इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस है। सो आप यहाँ पर कहीं पर भी एग्जॉस्ट नहीं देखोगे। जो एक्चुअल एग्जॉस्ट है वो अंडर बेली एग्जॉस्ट है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है और उसी के साथ हैंडी फीचर हमें सेंटर स्टैंड भी मिलता है। सो गाइस, इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है ना 1,25,000 है इन पुणे। अगर इस बाइक के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप श्री साई शोरूम में आ सकते हो, जो कि बजाज का है और वो लोकेटेड है मेंटल कॉर्नर में। यहाँ की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लोकेशन की लिंक। सो आपको इजी हो जाएगा यहाँ पर आना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बाप ऑटोमैन्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।